नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता की दावेदारी पर जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूपी के चुनावी समर पर हर सियासी दल ने दांव लगा दिया, लेकिन अब इस लड़ाई में मंडल के साथ कमंडल की सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के बाद सवाल उठा है कि क्या यूपी में मंडल पार्ट 2 की अखिलेश यादव की तैयारी है, जिसके बाद बीजेपी ने बड़ा दांव चला। बीजेपी ने ओबीसी समाज से 44 नेताओं को उम्मीदवार बनाकर मंडल पर दांव लगा दिया और कमंडल की सियासत में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी को मिला जिताऊ फॉर्मूला। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। दलित ओबीसी की भारी हिस्सेदारी। ये जानकारी 94 साल पुरानी है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब भाजपा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी तो 94 साल पुरानी है। भाई, जिस कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, आरएसएस में आज तक कोई संघ का प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं हुआ। अखिलेश जी चुप्पे साबित करते कि उन्होंने वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों को खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहाँ सबको बराबर की हिस्सेदारी, सम्मान है, अवसर है, वहाँ वो भी जिस तरह खेल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। हिंदुत्व के साथ सबको साधने की कोशिश। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। बीजेपी का दांव मंडल के साथ कमंडल। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। और बड़ी बहस में हमारा आज का सवाल क्या है, न्यूज 18 के सवाल क्या है, ये आपको बता दें। बीजेपी को क्या जिताऊ फॉर्मूला मिल गया है? पहला सवाल, दलित ओबीसी की हिस्सेदारी से सत्ता में वापसी होगी? हिंदुत्व के साथ सबको साधने की कोशिश है क्या बीजेपी की? बीजेपी का दांव मंडल और कमंडल दोनों को साधने का, बीजेपी को जिताऊ फॉर्मूला मिल गया है क्या? यही तमाम सवाल है। क्या अखिलेश यादव ने मंडल पार्ट 2 की जो तैयारी की थी, उस तैयारी का जवाब बीजेपी को मिल गया है? मंडल भी अपना, कमंडल भी अपना। इसी मुद्दे पर करेंगे सवाल जवाब। हमारे जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपको तारुफ करा दूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फैजान खान साहब, प्रवक्ता हैं बीएसपी के, संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज रघुवंशी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद बंसल जी, प्रवक्ता वीएचपी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो बीजेपी से ही करूंगी। संजय चौधरी जी, अभी तक तो 80-20 की लड़ाई की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही 15-85 की बात हुई तो एक बार फिर से कमंडल के साथ साथ मंडल भी पकड़ लिया आप लोगों ने। जीत का फॉर्मूला मिल गया? देखिए, समाज की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, समाज में संस्कार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, समाज में सनातन संस्कृति की बात करती है। इसलिए हमारे काम में हमारा जो विकास है वो एक पक्षी नहीं है, हमारा विकास एकांगी नहीं है। हमारे विकास में अगर पेट को आहार है तो हृदय को प्यार भी है। हमारे जो संस्कार है, हमारे विकास में हृदय को प्यार है तो मस्तिष्क को विचार भी है, और मस्तिष्क को विचार है तो आत्मा को संस्कार भी है। केवल एक पक्षी विकास अगर विकास होता तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत विकास कर दिया था, बहुत ऊंची इमारतें बना दी थी, विकास के पैमाने सेट कर दिए थे, लेकिन उन्होंने वहां की संस्कृति पर हमला किया था, इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया था।
मुझे लगता है कि जब हम अफगानिस्तान के विकास किन की लोगों ने कल्पना स्वीकार करते नहीं किया हैं, था? संजय चौधरी जी, आप क्या बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान में जो विकास की बात हुई थी तो अमेरिका के साथ साथ भारत भी वहां के आधारभूत जो विकास होती है, संरचना होती है, उसमें भारत में भागीदारी निभा रहा था। तो अफगानिस्तान का जिक्र यहाँ पर कैसे आ गया? भारत ने जो भारतीयता वहां रखी थी उसमें बुद्ध की मूर्ति भी थी। जब बुद्ध की मूर्ति पर हमला होता है तब वहां का जो विकास होता है वो भी खंडित होता है। इसीलिए जब मंदिरों पर हमला होता है तो विकास भी खंडित होता है। इसलिए जब सनातन संस्कृति पर हमला होता है तो विकास भी खंडित होता है। इसलिए विकास के साथ साथ संस्कारों की भी बात होनी चाहिए, विकास के साथ साथ परंपराओं की भी बात होनी चाहिए, विकास के साथ साथ विचारों की भी बात होनी चाहिए। अगर हम बात विकास की करेंगे और नाम जिन्ना का लेंगे तो मुझे लगता है कि वो विकास बहुत सतही हो जाएगा। इसीलिए विकास के साथ साथ संस्कृति, समाज और संस्कार और देश, अगर इनको हम भूल जाएंगे तो विकास कहीं किसी भी पैमाने पर ठहरता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आम गरीब व्यक्ति के लिए कल्याण की बात, और इसीलिए शायद बताना पड़ता है, इसलिए शायद बताना पड़ता है कि हमने अगर 107 लोगों की लिस्ट जारी की है तो उसमें कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, उनके नाम के आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, ये लिखना पड़ता है। इसीलिए ना जब माथापच्ची होती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि कैंडिडेट किस जगह से आ रहा है, कौन सी जाति है उसकी, ये तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है। विकास के लिए वो जरूरी है। विजय राठी जी के पास आती हूँ। संजय जी, आऊंगी आपके पास। लोग देखना नहीं चाहते तो हमें दिखाना पड़ता है कि हमारा विकास केवल एक संप्रदाय के लिए नहीं है, एक समाज के लिए नहीं है। तो ये आप विजय राठी जी को दिखा रहे थे, ये अब विजय राठी जी को दिखाने के लिए लिख रहे थे। ठीक है विजय राठी जी, आप बार बार हमला कर रहे थे ना कि ये दलितों के, शोषितों की बात नहीं सुनते हैं, और अब देखिए 107 में 60% दलितों और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को ही टिकट दिया इन्होंने, और कह रहे हैं कि लिखना इसलिए पड़ा ब्रैकेट में क्योंकि आप जैसे लोग देखते नहीं है। संस्कार के वर्ड जो है वो 3-4 बार यूज किए। विकास उन्होंने इतना किया कि चाइना का एयरपोर्ट दिखा दिया जेवर में, वहां का आंध्र प्रदेश का डैम दिखा दिया इन्होंने उत्तर प्रदेश में, और कोलकाता का फ्लाईओवर दिखा दिया उत्तर प्रदेश में, और अमेरिका की फैक्ट्री। ये इनका विकास है। पूरा देश नहीं, पूरा हिंदुस्तान इनके ऊपर हंसा, इनके ऊपर थूथू की है। रही बात संस्कार की, इनके संस्कार बता दूं क्या है। इनके संस्कार ये है कि योगी जी के सामने जब एएनआई का रिपोर्टर माइक लगाता है तो उसको गाली देते हैं। जब अजय टहनी के सामने एक बड़े चैनल का पत्रकार माइक लगाता है, सवाल पूछता है, वो कहता है तुझे देख लूंगा, तेरा इलाज कर दूंगा। ये भाषा है इनकी। ये नाथूराम को मानने वाले वो लोग हैं कि जो अजय टहनी को बगल में रखते हैं, जिसके बेटे ने किसानों को रौंद दिया, और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करते हैं, पूरे 8 महीने उसके साथ खड़े रहते हैं। ये वो इनके संस्कार हैं। काम की बात यह है कि एक बिजली घर नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक डिग्री कॉलेज नहीं, कोई काम इन्होंने किया नहीं। कोई एम्बुलेंस नहीं, जो एम्बुलेंस समाजवादी सरकार ने दी थी वही चल रही है। कोई डायल 100 में कोई पुलिस को गाड़ी नहीं। लड़कों के ऊपर लाठियां बजाना इलाहाबाद में, लखनऊ में, और रात को बेटी को जलाना, ये इनकी परंपरा है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी तो कह रही है नौकरी मांगे तो ठीक है राठी जी, विजय राठी जी, विजय राठी जी से उठा करके व्यापारी को मार दे, विजय राठी जी, संस्कार है। बीजेपी ये कह रही है कि बेल वालों को, जेल वालों को तो समाजवादी पार्टी टिकट देती है, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ तो समाजवादी पार्टी का गहरा रिश्ता है। मैं आपकी पत्रकारिता की कदर करता हूं, बस 2 सेकंड मुझे जवाब देने दीजिएगा, यह उम्मीद करता हूं मैं आपसे, बस 2 सेकंड। यह है आईपीसी सेक्शन 307, आईपीसी सेक्शन 506, 504, 297, 148 सेक्शन। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लिस्ट है। ये जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई, ये भूल गए ये लोग। और जो क्रिकेट खेल रहे थे, जिनके लिए पुलिस पिच बिछा रही थी, वो कौन से हैं? और जो मंत्री किसानों को रौंद देता है, वो कितने बड़े हत्यारे हैं आपको पता है? अभी जिस जगह में बैठा हूं उनके खिलाफ थोड़ी मामला है। टेनी आरोपी थोड़ी है, टेनी आरोपी तो है नहीं, उनके बेटे आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बीजेपी ये कह रही है। आपके पास लौटूंगी, बाकी प्रवक्ताओं का भी रुख कर लेती हूँ हमारे साथ इस वक्त। ठीक है, आपके पास आऊंगी विजय राठी जी, आपके पास आऊंगी। इस वक्त बीएसपी से फैजान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान खान साहब जी, ये क्या हो रहा है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आप कहते हैं, सबका साथ सबका विकास वो कहते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन आता है तो 80-20 में लोगों को बांट दिया जाता है, 15-85 की चर्चा होने लगती है, और फिर वही हो रहा है।
और आप पर आरोप है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मेनका जी, आप आपने उनका बहुत खेल सही बिगाड़ बात रहे कही। हैं। जिस तरह से बीएसपी खेल बिगाड़ रही है समाजवादी पार्टी की। मेनका जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि आपने देखा जिस तरह से कि कोई 80-20 की बात कह रहा है और कहता है हम सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास कोई कहता है। सबकी, भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पोल खुल गया है कि ये दोनों पार्टियां माफिया प्रकृति के लोगों को टिकट देने में भी शामिल करती हैं और सत्ता शासन में भी ये देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहती है, वो इसीलिए 100% पे है। आज ये 80-20, 85-15 में इन लोगों को मुबारक हो। हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ 100% है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। इसीलिए हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी देते हैं। सारे जाति समुदाय वर्ग को, महिलाओं को हम एक साथ लेकर चलते हैं। फैजान साहब, एक सवाल और आपसे करती हूँ। समाजवादी पार्टी के उन आरोपों का भी जवाब दे लीजिए। और जो कहा जा रहा है कि आपने जो 53 लोगों की लिस्ट जारी की है, उम्मीदवारों की, 55 में से 53 की जो लिस्ट आई है, उसमें दलित और मुस्लिम वही समीकरण अपनाया गया जिस पर कोशिश समाजवादी पार्टी की थी, आरएलडी की थी, और इस तरह से आप उनका खेल बिगाड़ रहे हैं, बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अब जब समाजवादी पार्टी जिस तरह से टिकट वितरण कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों में आप देख सकती हैं, मौजूदा सरकार में भी आपने देखा कि इनके विधायकों में से 147 विधायक अपराधी थे। उसी तर्ज पर ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक टिकट हमारा गलत बता दीजिए मेनका जी, जो हमने दिया हो, हमने तुष्टीकरण के तहत दिया हो। हाँ, हमने जिसकी जितनी हिस्सेदारी रही हो, चाहे मुस्लिम समाज की, दलित समाज की, ब्राह्मण समाज की, सबको दिया है। और आने वाले लिस्ट में भी हमारे सारे नाम आप देख लीजिएगा। हम सबको हिस्सेदारी के हिसाब से उनकी भागीदारी देंगे। हम किसी के साथ तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। दूसरी बात, कानून व्यवस्था पे आपने बोला ना हिस्सेदारी वाली बात कही, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब समाजवादी पार्टी के साथ है, उन्होंने आरोप लगाया कि बहन जी कभी कहती थी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, लेकिन बाद में वो हो गई जिसकी जितनी तैयारी उतनी भागीदारी। तो ये आरोप एक बार फिर से लगे हैं कि जिसका बैग जितना भारी उसी को मिलेगा टिकट। आपके पास आऊंगी फिर से, विकास श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी दल बदलू नेताओं का स्टेटमेंट ना लिया जाए। ठीक है, उनका स्टेटमेंट नहीं लेते हैं। विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, वैसे तो विकास की बातें होती हैं, आपका नाम भी विकास है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो समीकरण अलग अलग एंगल से सेट किए जाते हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। वो नेता जो जिताऊ हो, चाहे वो अपने दल का हो या दूसरे दल का हो, चाहे वो आपराधिक छवि का हो ना हो, वो हिंदू मुस्लिम किस जगह से आता है, जिताऊ होना चाहिए, समीकरण में फिट होना चाहिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। विनोद बंसल जी का रुख कर लूंगी, वीएचपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? विनोद जी, आवाज जी आ रही है? आवाज जी, मुझे आवाज आ रही है जी, स्वागत है आपका। एक आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी को लेकर के कि ये मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ इनको समाज के किसी भी लोग, खासकर जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। खिचड़ी खाने भी इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे दलित के घर क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए। इन आरोपों पर आप क्या कह रहे हैं? मंडल कमंडल की सिर्फ सियासत हो रही है? देखिए, सियासत का जवाब तो सियासतदान देंगे और निश्चित रूप से आपके पास पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उसका जवाब देंगे। लेकिन आप देखिए, जहां तक आपने मंडल कमंडल की बात करी, दलितों की बात करी, तो विश्व हिंदू परिषद ने अभी पिछले 14 तारीख से मकर संक्रांति से एक देशव्यापी बड़ा अभियान शुरू किया है। उसका नाम है सामाजिक समरसता अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हम सभी हिंदू समाज को बांटने की जो भी कोशिश है ये राजनीतिक दल करते आए अभी तक, उसको रोकेंगे और सभी एक समरस समाज की स्थापना करेंगे। कौन बांट रहा है? कौन सी पार्टियां बांट रही है, ये भी बता दीजिए। नहीं, सब देखिए, बांटने का काम तो सामने सामने दिख रहा है ना। देखिए, एक पार्टी के अभी जो लिस्ट जारी की है, वो जो बहुजन की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों को टिकट दे रहे हैं। 25% जो है वो उनके प्रत्याशी अल्पसंख्यक हैं। अब मुझे कथित अल्पसंख्यक मैं नहीं कहता उनको, लेकिन वो तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग हैं। बहुजन की बात करते हैं, मुसलमानों को वोट देते हैं। और दूसरी पार्टी के वोटर लिस्ट देख लीजिए, सॉरी, अपने कैंडिडेट की लिस्ट देख लीजिए,
उसमें तो नाहिद क्या हसन जैसे लोग अल्पसंख्यकों को ज्यादा टिकट देना, क्या ज्यादा संख्या में अल्पसंख्यकों को टिकट देना समाज बांटना होता है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आप जो है ना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काम कर रहे हो। आप देखिए कि ये आपने बराबर जो है उन लोगों को टिकट दी है जो हमेशा से हिंदुत्व के विरोध में काम किया। आप उन लोगों को टिकट दे रहे हो जो कि टिकट मिलते के साथ ही वो कहते हैं कि मैं तो कत्ल खाने खोल दूंगा। वो कत्ल खाने खोलने के लिए बेताब है। जो कांग्रेस के जो एक कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किए हैं अभी कांग्रेस ने, वो कह रहे हैं मुझे तो सबसे बड़ा दुख ये है कि कुरैशी समुदाय का काम खत्म हो गया क्योंकि मैं कुरैशी हूं और मुझे कत्ल खाने खोलने हैं। आप देखिए, कांग्रेस की संस्कृति मारना बांटना है तो वो करेगी अच्छा, मैं इसका रिएक्शन कांग्रेस से लूंगी और एसपी से भी लूंगी। उससे पहले बंसल साहब, एक सवाल और आपसे करूंगी कि बीजेपी ने तो अभी तक एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा, 2017 में भी नहीं उतारा था, तो सबका साथ सबका विकास फिर वो कैसे हुआ था? नहीं, देखिए, वो जवाब तो बीजेपी देगी, लेकिन मैं कहता हूं, मेरा कहना यह है कि आखिरकार अगर आप परसेंटेज के हिसाब से भी देखो तो भी गलत काम कर रहे हो। आप जो अगर मान लो उनके काम के हिसाब से देखते हो तो भी गलत काम कर रहे हो। आप बताइए, आपको टिकट दिया है इसलिए कि क्षेत्र के अंदर जाकर के क्षेत्र की समस्याओं को देखो, न कि कत्ल खाने खोलो। ठीक है, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास श्रीवास्तव, जवाब दीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को आप उम्मीदवार बना रहे हैं जो कत्ल खाना खोलने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए 2 अक्टूबर 2017 को मोदी सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसमें आरक्षण की पुनर्समीक्षा करने की बात कही गई थी। 5 से 7 बार उसका आयोग का समय बिता दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सदन पर एक 400 पन्ने की जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था और उन्होंने वादा किया था कि अति पिछड़ों को उनके अधिकार मिलेंगे, उनका संवैधानिक अधिकारों को जो छीना गया है पिछले 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, उस पर न्याय होगा। दोनों रिपोर्ट्स आ जाने के बाद भी ये अति पिछड़े नेताओं को लगातार उपेक्षित कर रहे हैं। इसीलिए मंत्री समेत विधायकों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है। और आज विघटन और बंटवारे की नफरत की बात करने के लिए इन्होंने वीएचपी और बजरंग दल के ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लगा रखा है जो टीवी डिबेट में मुद्दे को डिरेल करते हैं। मुद्दा यह है कि मंडल के साथ कमंडल के साथ तो इन्होंने हमेशा धोखा किया। संवैधानिक तरीके से भारतीय संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए जो मंदिर का निर्माण हुआ उसका श्रेय लेते हैं। हाँ। देश को नफरत और विघटन से बांटने की बात करते हैं। नहीं तो आप तो पूछते थे ना, आप तो उन्हीं से पूछते थे कि तारीख बताइए कि कब बनाएंगे मंदिर, तो अब वो बता रहे हैं। जनता ने उनको डिसोन कर दिया क्योंकि उन्होंने गंगा में बहती हुई लाशों को सबने देखा है। मैम प्रियंका जी, गंगा में बहती लाशों के बाद भारतीय जनता पार्टी का संवैधानिक अधिकार खो जाता है कि वो यहाँ पर चुनाव तो जवाब देंगे संजय चौधरी जी। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। कई गंभीर आरोप लग गए, गंगा में बहती हुई लाशें, राम मंदिर बन रहा है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं, आप बेवजह श्रेय ले रहे हैं और इस तरीके से कमंडल के साथ धोखा दे रहे हैं, ये भी आरोप है आपके ऊपर। और विकास में आपने बहुतों का साथ नहीं दिया है। 3 आरोप। देखिए, कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हम पिछड़ों को कमजोर कर रहे हैं। पिछड़ों को कौन कमजोर कर रहा है? पिछड़ों को कौन इग्नोर कर रहा है? जो इग्नोर कर रहे हैं उनके साथ ये खड़े होते हैं। क्या कहती है? देश का प्रधानमंत्री तो पिछड़ा है। अगर देश के प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए एक लंबे समय तक देश के प्रधान के रूप में कोई पिछड़ा बैठ गया है तो उसे डिरेल करने का काम कांग्रेस करती है। और जो पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व दिया है उसका विरोध करती है। इन्हें ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो संवैधानिक प्रमुख है वो भी पिछड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल के पद पर बैठा है वो पिछड़ा है। बिहार उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहां का संवैधानिक प्रमुख वो पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, वहां का संवैधानिक प्रमुख वो पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ उत्तराखंड, वहां अभी तक दलित के रूप में एक राज्यपाल बैठा हुआ था। ठीक है, बहुत लंबी बहस, राजनीतिक दलों के बीच बहुत लंबी बहस। मनोज रघुवंशी जी के पास चलूंगी। मनोज रघुवंशी जी के पास चलूंगी हो रही है और इसीलिए ठीक है। संजय जी रोकूंगी आपको, संजय जी राठी जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मनोज रघुवंशी जी बहुत देर से वो सभी को सुन रहे हैं। मनोज जी, आपने सुना किस तरीके से बात विकास की होते होते, लेकिन जब टिकट की बात होती है उम्मीदवारों के चयन का पैमाना बदल जाता है। पैमाना होता है कि जातीय समीकरण में वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, धार्मिक समीकरण में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, मंडल कमंडल दोनों संतुष्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। और ऐसा कोई एक पार्टी नहीं है, सभी इस पर कोशिश करती है। जिनके पास कैंडिडेट हैं, जिनके पास नहीं है तो उनकी तो बात ही अलग है।
दीजिए और जाति के आधार पे दीजिए। तभी बात ये कि अगर आपने हिंदुत्व की बात की तब तो सारी जातियां आपके साथ होंगी, मतलब दलित भी और ओबीसी भी आपके साथ होंगे बहुत बड़े पैमाने पर। अगर आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो आप जात के हिसाब से जितने मर्जी टिकट दे दीजिए, उसके तो बेहतर खिलाड़ी अखिलेश यादव और मायावती हैं आपसे। तो बात देखिए, जब भी कभी कोई वॉर होती है तो सब लोग खून देने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्मी को कहना पड़ता है कि अब रहने दीजिए, हमें और खून नहीं चाहिए। लोग अपने जेवर पैसा खूब डोनेट, क्योंकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। जब हिंदुत्व की बात होती है तो जब अशोक जी ने शिलान्यास करवाया था 1989 में, 7 लाख गांवों से शिला पूजन होके कोई 1 रुपया, किसी ने 11 रुपया, सबका मन जुड़ गया उन शिलाओं से। तो मनोज जी, एक सवाल है आपसे, सवाल है कि कमंडल तो पहले से ही बीजेपी मान के चल रही कि उनके साथ है, संतों का आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है। बात चाहे राम मंदिर की हो या काशी विश्वनाथ के नए स्वरूप की हो, वो उनके साथ है, ये बीजेपी मानकर चल रही है। जो मंडल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, समाजवादी पार्टी जो समीकरण सेट किए हुए नजर आ रही थी, तो उसका जवाब बीजेपी ने अपनी लिस्ट से दे दिया है। शायद पहले से तैयारी चल रही थी, लिस्ट सामने आई तो जवाब दे दिया। तो बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अब इनको जरूरत महसूस हुई तो इन्होंने किया। मेरी समझ शायद कम होगी, मुझे जरूरत महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे मन से हिंदुत्व की बात करें तो वो पर्याप्त है। आप टिकट किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं, इसका किसी से कोई सरोकार नहीं होता। जब वॉर होती है तो आदमी जात पात देख के खून डोनेट करने नहीं जाता है। लेकिन राजनीति में तो यही जात पात देखी जाती है। राजनीति में तो यही जात पात, बिहार में तो एक पुरानी कहावत है, रोटी और वोट वो दूसरी जात में न जाए। राठी साहब के पास आऊंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए विजय राठी। देखिए, अभी मैंने बात सुनी लोगों की, मैं बता दूं पहले कि मिलकर के मंडल और कमंडल भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगा घूमता हुआ भूमंडल। इनके पास कमंडल है ना कमंडल है। इनको भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता भगाना चाहती है। जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। पार्टी 300 यूनिट बिजली। देखिए, जिन लोगों को सरोकार नहीं है, गरीबों से जिन लोगों को सरोकार नहीं है, पिछड़ों से जिन लोगों को सरोकार नहीं है, समस्याओं के समाधान के लिए, इन लोगों के साथ यही पृष्ठभूमि बहुत खराब है कि ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार से मुक्त होकर लोगों के पास जो सरकार की योजनाएं हैं वो ठीक से पहुंचे। यही लोग हैं जो दलितों का विरोध करते हैं, यही लोग हैं जो पिछड़ों को राजनीतिक रूप से परिपक्व होते नहीं देखना चाहते। इन्हीं लोगों के कारण जब देश के मंत्रिमंडल में पिछड़ों की बड़ी भागीदारी होती है तो ये लोग विरोध करके उस संसद के भवन में कोलाहल करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सामाजिक आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, ये विपक्ष के दलों को हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए केवल और केवल पिछड़ों के नाम पर यादवों के पेट भरने का काम जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसकी बदली हुई राजनीति के आधार पर बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया, बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया। 10 फरवरी 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है जब पहले चरण की वोटिंग होगी और वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। उसी के साथ ही 7 चरणों में मतदान होगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जनता किसके साथ है, किसका समीकरण ज्यादा असरदार हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल इलेक्शन में सभी राजनीतिक दल जा रहे हैं अपने अपने तरफ से, इनकी तैयारियां पूरी है। कोई समीकरण सेट कर रहा है तो कोई किसी तरीके से जिताऊ कैंडिडेट को अपने साथ जोड़ रहा है। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।